गोदावरी के तट पर भगवान पंचवटी नासिक में पर्णकुटी के अंदर रह रहे हैं। पर्णकुटी इधर भगवान ने कहा कि एक बहुत बड़ी घटना घटेगी, लेकिन एक लीला करते हैं, क्या तुम्हें अग्नि में वास करना पड़े। ये दूसरी लीला है, अग्नि में वास। अग्नि में स्थान देंगे हम, तुम्हें रहना पड़ेगा। जानकी जी ने कहा रहूंगी, कोई दिक्कत, लेकिन लक्ष्मण इस मर्म को न समझ पावे, इस रहस्य। इसलिए लक्ष्मण से कहा कि जाओ तुम थोड़ा सा जल ले आओ, प्यास लगी है। तो लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं। जल को गए हैं लखन लरिका, जल को गए हैं लखन लरिका, पर को पिए छाहे घड़ी के हुए ठाणे। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण जल ले आओ। किशोरी जी ने कहा प्रभु लक्ष्मण को आप जल के लिए भेज रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। भगवान थोड़ा सा एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, क्योंकि लीला है कभी पर्णकुटी में, कभी वृक्ष के नीचे, कभी झरनों के पास, तो कभी हिरण दिखाई दे जाते हैं तो भगवान हिरणों के झुंड के साथ में, कभी सिंह दिखाई दे जाते हैं तो भगवान सिंहों के झुंड के साथ में। ये लीला है भगवान की। तो लक्ष्मण जी जल लेने के लिए चले गए, थोड़ा विलंब हो गया लक्ष्मण जी। भगवान ने कहा तब तक एक लीला कर ले। कौन सी लीला? अग्नि में वास होगा तुम्हारा, अग्नि। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, ओ मैं कछु करव ललित नर लीला। तुम पावक मह करहु निवासा, ओ जब लग करो निशाचर नाशा। प्रभु पद धर अनल समानी, ओ जब ही राम सब कहा बखानी। भगवान ने कहा कि अग्नि में वास कर जाओ। सीता जी ने कहा अभी करती हूँ। अग्नि में वास कर गई सीता जी। आपको महाराज जी अग्नि में वास क्यों दिया? जल में वास दे देते तब क्या दिक्कत थी? अग्नि में वास देना तो बड़ी दिक्कत की बात है। अभी गर्मी पड़ रही है, तेज गर्मीली हवाएं चल जाती हैं तो बहुत कष्ट होता है। बोलो जल खोजते फिरते हो, जल कहाँ मिले, जल कहाँ मिले, जल आधार है, तो जल में स्थान नहीं दिया, अग्नि में क्यों? आपको एक बात बतावे, भगवान अग्नि से प्रकट हुए। बोलो कहाँ से प्रकट हुए? प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव ने ही हवि दी है और उसी हवि से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। इसका मतलब है कि भगवान का वास किसमें है? जल्दी बोलो, अग्नि में है। इसलिए अग्नि से ही प्रकट हुए हैं। अग्नि तत्व महत्वपूर्ण है। अब जब भगवान प्रकट ही अग्नि से हुए हैं तो अग्नि भगवान का घर है, और जब घर है तो घर में सुख मिलता है कि दुख मिलता है? जल्दी बोलो। घर में तो सुख ही मिलता है। अगर घर में कोई भूखा भी है तो याद रखना जल पी करके भी सुखी हो जाता है कि चलो अपने घर के अंदर है। और बाहर यदि आदमी को मालपुआ भी खाने को मिले तब भी कितना सुख सुविधा दो, लेकिन संतुष्टि नहीं होती है। इसलिए भगवान ने सीता जी को अग्नि में स्थान दिया। अच्छा, और आपको बड़ी अद्भुत बात बतावें, ये यज्ञ चल रहा है, इसमें अग्नि की महिमा है। भंडारा बन रहा है, बोलो किसकी महिमा है? जल्दी बोलो, अग्नि की महिमा है। जब जीव का जन्म होता है तो अग्नि को साक्षी किया जाता है। कोई भी संस्कार होते हैं तो अग्नि को साक्षी किया जाता है। विवाह होता है तो अग्नि को साक्षी किया जाता है। मित्रता कराई जाती थी तो पावक साथी देकर जोड़ी प्रीति दृढ़ाए, अग्नि को साक्षी किया जाता था। अग्नि बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं एक बात कहता हूँ कि जल भी जितना पवित्र नहीं कर सकता है उतना अग्नि पवित्र कर देती है। याद रखना,
जल से ज्यादा महत्वपूर्ण अग्नि का अस्तित्व है। आप कहोगे जल में प्राण है, अग्नि प्राण ले लेती है। अरे भैया जल में प्राण है ये तो मैं भी कह रहा हूँ, जल मिलता रहेगा आपके प्राण बचे रहेंगे, लेकिन कब तक जल प्राण बचाएगा आपके? अगर अग्नि भोजन तैयार करके नहीं देगी तो याद रखना आपके प्राण बचना मुश्किल है। इसलिए अग्नि और जल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमें अग्नि की भी जरूरत है और हमें जल की भी जरूरत है। जल तत्व जब ज्यादा आ जाता है तो याद रखना हमारा अग्नाशय जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। इसलिए हमारा अगर जठराग्नि प्रभावित हो गई तो याद रखना हमारा पूरा का पूरा स्वास्थ्य ही प्रभावित हो जाता है। इसलिए अग्नि की अपने आप में अलग महिमा है, जल की अपने आप में अलग महिमा है। तो भगवान ने सीता जी को अग्नि में बास दिया, हमारे यहाँ अग्नि में ही प्रवेश कराया सीता जी को और अग्नि से ही निकाला गया। इसलिए हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा का नियम बन गया, अग्नि परीक्षा। तो भगवान श्री राम ने कहा सीता अग्नि में प्रवेश करो। सीता जी ने कहा बिल्कुल। जैसे ही अग्नि में प्रवेश किया, अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ा सीता जी के ऊपर। क्यों? ऐसा लगा सीता जी को कि जैसे हम आज अपने पति के घर में ऐसे भवन में अग्नि की ज्वाला में पीतमा होती है, स्वर्ण जैसी ज्वाला लगती है। बोलो कैसी लगती है? स्वर्ण जैसी ज्वाला लगती है। तो सीता जी को ऐसा लगा अग्नि में वो पीली पीली ज्वालाएं, स्वर्ण रंग की ज्वालाएं, कि हम अग्नि में नहीं, हम तो कनक भवन में रह रहे हैं, सोने के भवन में रह रहे हैं। ऐसा सीता जी को अनुभव हुआ, हम कनक भवन में रह रहे हैं। जो माया की सीता थी वो बैठ गई पंचवटी में। माया की सीता जब बैठी तो माया का मृग आया और माया के मृग ने सीता जी को प्रभावित किया। ये माया का मृग आपको लग रहा है कि ये माया का मृग है, ये मारीच है। ये माया मृग बना है लेकिन है मारीच। प्यारे ये मारीच जो है भगवान की लीला करने के लिए ही गया है लंका में, और आज माया की सीता जो बनी है वो भी लीला के लिए ही बनी है कि भगवान की लीला कैसे पूरी हो, इसके लिए माया की सीता बनी है। तो माया की सीता, माया का मृग और माया का ही रावण, ये सब माया का खेल है, माया का ही रावण। माया का मारीच जब आता है तो ऐसे नहीं आता है। रावण ने उसको चेतावनी दी कि अगर तूने छल नहीं किया सीता के साथ तो मैं तुझे मार डालूंगा। मारीच ने कहा कि रावण के हाथ से मरूं तो कोई फायदा नहीं, राम का दर्शन करते करते मरूं तो मेरा जीवन धन धन हो जाएगा, मेरा जीवन कृतकृत हो जाएगा। तो आज जो है ये मारीच भी अपने जीवन को राम से जोड़ना चाहता है और राम का दर्शन करके मरना चाहता है। सोचो जरा, विचार करो, एक राक्षस के अंदर ये भावना आ रही है कि मैं राम का दर्शन करके मरूं, मैं राम से जुड़ के ही मरूं। तो तुम सबको भी चाहिए कि हम संकल्प लें कि राम से जुड़ के हम मरे, राम का दर्शन करके मरे और अपने परिवार को राम से जोड़ के मरे। ये संकल्प होना चाहिए, ये संकल्प राम से जोड़ के मरे। इसलिए मारीच ने कहा कि मरना है तो राम दर्शन करके मरे। उभय भांति उभय भांति देखा निज मरना, तब का किसी रघुनायक शरणा। भगवान की शरण में जाओ,
मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, ओ पुनि पुनि प्रवहि बिलो की हो धन नमो सम आन। मन अति हरस जनावन तेहि, आज देखी हो परम स्नेही। आज मैं भगवान का दर्शन करते करते प्राण त्यागूंगा, इसलिए मन में प्रसन्नता है। मरने में प्रसन्नता तभी रहेगी जब तुम भगवान से जुड़े रहोगे, तो मृत्यु के समय प्रसन्नता रहेगी। और जब जाओगे ना भगवान के धाम, तो याद रखना वहां पहचान भी रहेगी, क्योंकि जो अच्छा काम करते हैं उनकी पहचान वहां रहती है, और जो गलत काम करते हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। यमदूत जो है उनको ले जाते हैं और रिमांड पर ले लेते हैं, है ना। इसलिए काम अच्छा करना चाहिए, कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। और यदि गलत काम धोखे से हो जाता है तो फिर भगवान के सामने ये संकल्प ले लेना चाहिए कि प्रभु क्षमा कर दो, अब हम कभी गलतियों को दोहराएंगे नहीं। बस ये संकल्प होना चाहिए, ये भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। तो मारीच कहता है कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा। अच्छा, माया का मृग पंचवटी में आ गया। जैसे श्री किशोरी जी ने देखा, तो किशोरी जी बार बार मृग को देख रही हैं। तो भगवान राम ने कहा बहुत मृग मिले, लेकिन तुमने बार बार मृगों को नहीं देखा, लेकिन इस मृग को तुम बार बार क्यों देख रही हो? सीता जी ने कहा कि इसलिए देख रही हूं कि ये मृग ऐसा मृग मिला ही नहीं कहीं। मृग तो बहुत मिले, लेकिन ऐसा मृग नहीं मिला। अच्छा, एक बात बताओ, हाड़ मांस के मृग सब जगह मिले, लेकिन सोने का मृग और कहीं मिला? सोने का मृग तो केवल पंचवटी नासिक में मिला है, बाकी और मृग तो तमाम मिलते रहते हैं, बहुत सारे मृग मिले। सीता जी ने कहा कि मैं यही आश्चर्य कर रही हूँ कि ये सोने का मृग। भगवान ने कहा कि सोने का मृग होता नहीं है सीता। सीता जी ने कहा भले ही ना होता हो, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि ये सोने का मृग है। तो भगवान ने कहा क्या करूं? कहा इसको आप मेरे पास लाएं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं जा सकती हूँ कि ये दौड़ेगा, और नारी का दौड़ना मर्यादा के विरुद्ध है। बोलो भाई, है कि नहीं? सही बताना, नारी का दौड़ना मर्यादा के विरुद्ध है कि नहीं? इसलिए इन कथाओं को सुनना चाहिए। कहे नारियों का दौड़ना, नारी का दौड़ना मर्यादा के विरुद्ध है, तो करना क्या चाहिए? याद रखना, ये दौड़ धूप वाली जिम्मेदारी तो पुरुषों को देनी चाहिए। ये दौड़ धूप की जिम्मेदारी पुरुषों को देनी चाहिए प्यारे। सीता जी ने कहा कि ये भागेगा, मैं पास में जाऊंगी तो ये भागेगा, और भागेगा तो मेरा दौड़ना मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए प्रभु स्वामी आप जाएं और इस मृग को मेरे पास लाएं, मैं देखूं तो कैसी सोने की रचना। सत सिंध प्रभु, भगवान ने कहा कि अगर ये मृग कहीं भाग ही जाए तो हम नहीं पकड़ पाए। तो कहा नहीं, अगर आप पकड़ पाते हैं तो इसका वध कर दे। आप कहो सीता जी के अंदर दया है, जब जयंत का आया तो क्षमा कर दिया, और इस मृग के लिए कह रही कि वध कर देना। बोलो, ये बड़ी विचित्र बात है कि नहीं? बहुत विचित्र बात है, रहस्यमयी बात है। जयंत के लिए क्या कह रही है? क्षमा करिए, क्षमा करिए। जबकि शंकर जी कह रहे थे यद्यपि तई कर वध उचित, इसका तो वध होना चाहिए, लेकिन किशोरी जी ने कहा नहीं, क्षमा कर दो, क्योंकि बेटा है, गलती करी है, इसलिए माँ कभी अपने बेटे की मौत को नहीं देख सकती है ना, इसलिए आप क्षमा कर दीजिए। ये क्षमा मांग रहा है, गलती करेगा नहीं। लेकिन इस मारीच प्रसंग में सीता जी पहले कहती है कि इसको पकड़िए आप, और यदि पकड़ में राम जी ने कहा मान लीजिए मैं दौड़ा और ये पकड़ में नहीं आया तो सीता जी कहती वध कर देना। ये रामायण में लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। सत सिंध सत सिंध
आनहु चरम कहत बदेही। आप इसका वध कर देना। अब सीता जी ने ये भाषा क्यों बोली बद वाली, राम जी बोलते बात बन भी जाती, लेकिन किशोरी जी कह रही इसका वध कर देना। एक बात आपको बतावे, माया यदि ठगने के लिए आए तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। बोलो भाई, माया यदि आपको छलने के लिए आवे और माया आपके व्यक्तित्व को नष्ट करने के लिए आवे, आपके जीवन को नष्ट करने के लिए आवे, तो बोलो ईमानदारी से उसे नष्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चे के अंदर कोई दोष आता है और वो दोष माँ समझ ले कि ये दोष प्रभावित कर सकता है मेरे बच्चे को, तो माँ पूरी ताकत लगा देती है कि इस दोष को नष्ट करना है। बोलो भाई, इस दोष को नष्ट करना है। ये कितना गंभीर भाव है, विचारणीय भाव है कि नहीं है? इसलिए लोग समझते नहीं हैं, कथाएं तो कहते चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बताते जाते हैं, लेकिन मर्म को बताना चाहिए। इसलिए आज किशोरी जी ने जो स्वर्ण मृग, ये असली मृग नहीं था, बोलो ये माया का मृग था कि नहीं? और ये आया क्यों था? छलने के लिए आया था। तो छलने वाली माया, जो नष्ट करने वाली माया है, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली माया है, ईमानदारी के साथ बताओ माँ बेटों को बचाएगी कि नहीं बचाएगी? और जो दोष हावी होगा उसको नष्ट करेगी कि नहीं करेगी? ये माँ का धर्म है। इसलिए किशोरी जी ने कहा कि अगर पकड़ में नहीं आता है तो आप मार देना। सत्य सिंध प्रभु बद करेही, ओ आनहु चरम कहत बदेही, आनहु चरम कहत बदेही। दूसरा भाव इसमें एक और छिपा हुआ है, बड़ा सुंदर भाव छिपा है। क्या? किशोरी जी के सामने अगर कोई आ जाए, क्योंकि जयंत तो देवता अमर है, इसलिए देवताओं के राजा का बेटा है, इसलिए वो अमर है। उसको अमर बनाना, उसके अस्तित्व को रखना भी ये धर्म है। लेकिन राक्षस तो अमर नहीं है। बोलो भाई, राक्षस अमर नहीं है, लेकिन राक्षसों का उद्धार हो जाए। माँ के सामने जगत जननी है, कोई भी सामने आ जाए तो याद रखना माँ यही चाहेगी कि इसका कल्याण हो जावे, इसका उद्धार हो जावे। इसलिए बिना राम जी के उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान राम के बाण से अगर ये मारा जाएगा तो इसका उद्धार हो जाएगा, इसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए जानकी जी और प्रेरित कर रही हैं, सत्य सिंध प्रभु बद करेही, ओ आनहु चरम कहत बदेही, आनहु चरम कहत बदेही। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं भगवान। प्रिय भक्तों, अब मारीच ने दौड़ लगाई, इतना भागा मारीच कि कहीं पर्वत पर चढ़ जावे, तो कहीं झाड़ियों में छिप जावे, और कहीं गहरी खाई में चला जावे। कभी छिप जाए, कभी प्रकट हो जाए, कभी फिर छिप जाए, कभी प्रकट हो जाए। भगवान ने कहा कि जानकी ने कहा है, इसलिए जानकी ने अगर कहा है तो कोई ना कोई कारण होगा, इसलिए कहा है कि इसका वध करना। अगर पकड़ में नहीं आता है तो इसका वध करना, तो मैं वध करूंगा। मृग तू चाहे जितना छल करे, चाहे जितना छिपे और चाहे जितना दौड़ लगाए, आज तू बचने वाला नहीं है। आज निश्चित रूप से अगर पकड़ में नहीं आएगा तो मारा जाएगा, मैं मारूंगा। मारीच मन ही मन कह रहा है कि इसलिए तो मैं आया कि आप मुझे मारे नहीं तारे। क्या? मारे नहीं, आप तो मुझे तारे। मरने वाली तो प्रक्रिया है, लेकिन तरना है आपके हाथ से। इसलिए प्रभु मैं तो निश्चित रूप से यही भाव लेके आया हूँ कि आप मुझे अवश्य ही मारे, जिससे मेरा तारण हो जाए, मैं तर जाऊं। बस भगवान ने अंत में ऐसा बाण छोड़ा कि मारीच के वक्ष में लगा, और वो स्वर्ण मृग से मारीच प्रकट हो गया। और हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, मारीच कहने लगा।
आपको एक बात बतावें, संसार में जितने मरने वाले लोग हैं, मरने वालों से लोग क्या कहते हैं? राम राम कहो, राम राम। मरते समय क्या कहते हैं जितने मरने वाले लोग होते हैं? अरे राम राम कहो, राम 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 कहो, इससे मुक्ति मिल जाएगी। दो चीजों की बातें जरूर होती हैं मरने वालों के सामने। क्या? एक तो वाणी से राम राम कहो और दूसरा हाथ से दान करवा दो, गौदान करवा दो, अन्नदान करवा दो, द्रव्य दान करवा दो। क्यों भैया? ये होता, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? दान करवाओ और वाणी से कहलवाओ राम 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 राम। तुलसी गंगा जल डाल दो उनके मुख में। एक व्यक्ति तो इतना विचित्र था, बड़ा कंजूस, नहीं मक्खी चूस, कभी दान ना करे। लोगों ने कहा कि दान नहीं करोगे तो फिर एक बात बता, मैं तरोगे नहीं, तरोगे नहीं, दान तो तुम्हें करना। तो कहता है हम ऐसा दान करेंगे कि किसी ने नहीं किया होगा ऐसा दान। देखो तुम, कमाल की बात है। बोले देखना तुम ऐसा दान करेंगे किसी ने किया ही नहीं। लोगों ने कहा हो सकता कुछ इंतजाम ऐसा किया होगा, लेकिन बहुत समय व्यतीत हो गए। लोगों ने कहा आप तो कर दो, तुम बूढ़े हो गए हो, मरना तो पड़ेगा ही। कहा बस मरते समय ही करेंगे दान, मरते समय। अब जब मरने लगा तो मोहल्ले के लोग फिर इकट्ठे हो गए। कहा अब तो दान कर रही थे, कैसा दान रखे है, कौन सा दान करना चाहता है? बड़ी दुहाई देता था, ऐसा दान करके मरूंगा कि कभी किसी ने ऐसा दान किया नहीं होगा। गौदान कर, स्वर्ण दान कर, द्रव्य दान कर, अन्न दान कर, कौन सा दान करना है? बोले तुम लोग सब बेवकूफ हो, हमसे बड़ा दान कोई कर सकता? जब प्राण दान कर रहे हैं इससे बड़ा और क्या दान आ सकता है? क्यों भाई ये प्राण दान? अरे भैया मरने की तो परंपरा है, ये कोई दान है ये? अरे उम्र पूरी हो गई है, अंतिम श्वास निकल रही है, जाने का समय आ गया, इसको भी दान में जोड़ोगे? अच्छा डकैती तुम्हारे घर में पड़ रही हो और तुम कहो हम तो दान कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। अरे लुटेरे लूट रहे हैं, तुम कहाँ लुटा रहे हो? हैं लुटेरे लूट रहे हैं, तुम कहाँ लुटा रहे हो? सावधानी से मेरी बात को सुनना, ये जीवन हमारा व्यर्थ न चला जाए, इसलिए आप होश हवास में ही दान करें, होश हवास में ही तीर्थ करें और होश हवास में ही भगवान का नाम जपें। ये नहीं कि बूढ़े हो जाएंगे तब राम का नाम जपेंगे, उस समय तुम राम नाम लेने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारा अभ्यास नहीं है तो तुम कैसे राम राम कहोगे? बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए कि भजन बुढ़ापे में करूंगा, दान भी बुढ़ापे में करूंगा। ये बुढ़ापे का इंतजार खत्म कर दो, होश में आ जाओ और जब से होश संभालो राम 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 कहो और जितना बन पड़े हाथ से अच्छा काम करो, समय समय पर दान भी करो, इन हाथों से परोपकार करो, जीवन परोपकारी बनाओ। क्योंकि आज हम लोग पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे हैं। सिखाया क्या जाता है हमें? जब बच्चा पैदा हुआ और फिर थोड़ा जवान हुआ तो शिक्षा क्या दी जाती है? एक संत ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा भाव है। बोले शिशुपन में सिखलाया की, शिशुपन में सिखलाया की धराधाम सत्य है, यौवन में सिखलाया की अर्थ काम सत्य है। ओ पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला, तब सिखलाया कि राम नाम सत्य है। जब हम राम नाम लेने के लायक नहीं रहते हैं तब बताया जाता है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसलिए प्रिय भक्तों, स्वयं राम राम जपो, स्वयं अपने हाथों से अच्छा काम करो और अपने बच्चों को भी शिक्षा दो, अच्छे कामों से जोड़ो और ये कहो कि बेटा भगवान का नाम हमेशा लेते रहना, क्योंकि सतत हरि स्मरण करते रहना। मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी भी क्षण आ सकती है, याद रखना उसकी कोई तिथि तारीख निश्चित नहीं है। लेकिन राम नाम जपते रहोगे तो मौत आएगी, लेकिन राम का नाम कवच बन करके तुम्हारी रक्षा कर लेगा, राम का नाम कवच बन जाएगा। इसलिए राम नाम के बल पर ही हम इस जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, राम नाम के बल पर ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और राम नाम के बल पर ही हम लोग परलोक सुधार सकते हैं।
तो आज मारीच ने हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। आप कहोगे कि महाराज जी राम राम कहना चाहिए था तब मुक्ति मिले। अरे जब राम का दर्शन कर रहा है और दर्शन करके मर रहा है तो मुक्ति में संदेह है क्या? तो बोले लक्ष्मण लक्ष्मण क्यों कह रहा है? एक बात बताएं, मर रहा है लेकिन लक्ष्मण लक्ष्मण इसलिए कह रहा है क्योंकि राम जी कहलवा रहे हैं कि लक्ष्मण लक्ष्मण कहो। बोलो कौन कहलवा रहे हैं? राम जी प्रेरणा दे करके, प्रेरणा उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण राम जी प्रेरणा दे रहे हैं, कहलवा रहे हैं लक्ष्मण लक्ष्मण कह। जब राम का दर्शन करके मर रहा है, प्रभु राम का दर्शन करके तो मुक्ति तो मिल ही जाएगी, लेकिन लक्ष्मण लक्ष्मण कहने की प्रेरणा भगवान ने दी है। क्यों दी है लक्ष्मण लक्ष्मण की प्रेरणा भगवान ने? इसलिए दी है क्योंकि लक्ष्मण अगर सीता के पास रहेगा तो निश्चित रूप से सीता कभी लंका नहीं जा पाएगी और न ही मेरी लीला का विस्तार होगा और न मैं लंका जा पाऊंगा। कौन सा बहाना लेके जाऊंगा लंका? कोई बहाना तो चाहिए। और सीता जब जाएंगी तभी मैं लंका जा पाऊंगा और लंका जाऊंगा तभी जो है राक्षसों का संहार कर पाऊंगा। रहा न कोकुल रोवन हारा। इसलिए सीता को लंका भेजना है और लक्ष्मण जब तक रहेगा तब तक सीता का बाल बांका नहीं होगा। कोई माई का लाल सीता की ओर देख नहीं सकता है, ले जाने की तो बात छोड़ो। बोलो भाई, अरे जिस कुटी के अंदर भगवती सीता रहती हैं उस कुटी की ओर नहीं देख सकता है कोई, अगर लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे हैं। ये लक्ष्मण मेरे पास आएगा तभी सीता लंका जाएंगी और तभी राक्षसों का संहार होगा। इसलिए उर प्रेरक रघुवंश विभूषण जो हा लक्ष्मण मारीच ने कहा है वो रावण की इच्छा से नहीं कहा है। किसकी इच्छा से कहा है? राम की इच्छा से कहा है। ये अर्थ ही गलत हो जाएगा कि रावण की इच्छा से कहा। रावण ने कहा था तुम हा लक्ष्मण कहना और फिर लक्ष्मण जी जाएंगे राम के पास, हम फिर सीता के पास आकर के सीता का हरण करेंगे। सावधानी की बात सुन लो और दावे के साथ कह रहा हूं, रावण की हिम्मत थी कि सीता जी को लंका ले जाए? रावण की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सीता जी अगर एक बार देख देती तो भस्म ही हो जाता, भस्म हो जाता वहीं। इसलिए सीता जी स्वयं अपनी इच्छा से जा रही हैं। सीता जी राम जी की इच्छा से जा रही हैं, उनकी अपनी कोई निजी इच्छा नहीं है, प्रभु राम की इच्छा है। अच्छा जो भी हो रहा है किसकी इच्छा से हो रहा है? बोलो, राम की इच्छा से हो रहा है। इसलिए राम कीन चाहे सोई हो करे अन्यथा नहीं कोई। जो राम की चाह रहे हैं वही हो रहा है। इसलिए लक्ष्मण लक्ष्मण हा लक्ष्मण मारीच ने कहा। उसी समय श्री जानकी ने कहा हे लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं, भाई की रक्षा करो। भाई की रक्षा करना ये परम धर्म है, इसलिए संकट में है। लक्ष्मण जी ने कहा मैया मेरे भैया के ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता है। सपनो संकट परे कि सोई, स्वप्न में भी, जागृत अवस्था की बात छोड़ो, स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता है। इसलिए माँ इस बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, चिंता मत कर। जानकी जी ने कहा नहीं, मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अगर सीता जी बोलती तो चौपाई में लिखा जाता मरम बचन सीता जब बोली, और बोला शब्द आया है तो ईमानदारी के साथ बताओ, सीता जी के हृदय में बैठ करके राम जी स्वयं बोले हैं। सीता जी के हृदय में बैठ करके राम जी स्वयं बोले हैं। इसलिए मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि प्रेरित शब्द आया है, स्पष्टीकरण है कि हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि की प्रेरणा,
और याद रखना श्री किशोरी जी के हृदय से कौन बोल रहे हैं? हृदय में बैठ करके वाणी जानकी जी की है, लेकिन शब्द किसके हैं? बोलो भाई, शब्द प्रभु राम के हैं। इसलिए मरम बचन सीता जब बोला, ये महिलावाची संबोधन है कि पुरुषवाची? बोलो भाई, ये बोला शब्द ये पुरुषवाची है। इसलिए मरम बचन सीता जब बोला, तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी का मन भगवान की प्रेरणा से डगमगाने लगा। नहीं तो एक सेकंड को भी नहीं जा सकते थे पंचवटी नासिक छोड़ के, पर्णकुटी छोड़ के। लेकिन जैसे ही सीता जी ने वो शब्द कहे, और याद रखना कभी भी ऐसे शब्द किशोरी जी नहीं बोल सकती जैसे वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। ये तो भगवान राम ने ही फटकार लगाई। श्री राम जी ने ही डांटा है लक्ष्मण को और अपने पास बुलाया है लक्ष्मण को, तो प्रभु राम ने ही बुलाया है, क्योंकि लीला का विस्तार करना था, इसलिए लक्ष्मण को आना पड़ा। लेकिन माताओं ध्यान देना, लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी। ये रेखा क्या है? पहले घर बनते थे, मकान बनते थे, महल बनते थे, लेकिन दहरी होती थी कि नहीं? दहरी तुम्हारे यहाँ वो दहरी होती थी ना, उसको क्या बोलते थे? जहाँ मेन दरवाजे पर किवाड़ लगाए जाते थे, उसको क्या बोलते थे? दहरी कहते। हाँ, दहरी। तो दहरी बनती थी वो। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो नारी है घर में, चाहे माँ की भूमिका में हो, चाहे बहू की भूमिका में हो, चाहे बेटी की भूमिका में हो, चाहे बहन की भूमिका में हो, दहरी के अंदर रहना है। बोलो, यही अर्थ था ना कि दहरी के अंदर रहना है। यदि कोई दहरी के बाहर आ जाता है तो वो भी आवाज लगाता है, और जब तक अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो दहरी के अंदर प्रवेश नहीं करता, दहरी के बाहर ही खड़ा रहता। ये दहरी की मर्यादा थी। लेकिन अब नए आर्किटेक्ट निर्माण करने वाले पता नहीं कैसे सिस्टम में हो गए कि दहरी खत्म। क्यों भाई? दहरी वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। पता नहीं कौन सा एक ऐसा नक्शा तैयार किया जा रहा है कि उसमें दहरी है ही नहीं। साफ बात बोल रहा हूं, सावधानी से सुनना। ये लक्ष्मण रेखा है, ये मर्यादा की रेखा है, इसलिए घर के अंदर रहना ही मर्यादा है, और घर के बाहर निकलना है तो कोई ना कोई सदस्य घर का होना चाहिए, चाहे पति साथ में हो, अगर पुत्र सयाना हो गया है तो पुत्र साथ में हो। याद रखना, घर का कोई ना कोई सदस्य संरक्षक के रूप में होना चाहिए। श्री किशोरी जी को रेखा के अंदर सुरक्षित किया गया। लक्ष्मण ने रेखा खींची और कहा, माँ प्रणाम करके जा रहा हूं, आपको इस रेखा के बाहर नहीं निकलना। जानकी जी ने कहा, नहीं निकलूंगी, रेखा के अंदर ही रहूंगी। बस मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप निकलना नहीं, चाहे कोई कितना ही प्रयास करे, कुछ भी कहे, लेकिन रेखा के बाहर नहीं निकलना। ठीक है, नहीं निकलूंगी, जल्दी जा, देर मत कर, भाई तुम्हारा संकट में फंसा हुआ है, भाई का साथ दो, जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी प्रणाम करके जा रहे हैं, रेखा खींच दी है। अब रेखा के अंदर श्री किशोरी जी हैं। इतने में रावण आ गया, और जैसे ही रावण आया तो साधु का भेष बना करके आया। क्यों आया साधु का भेष बना के? क्योंकि रावण को पता है कि एक रेखा खींची गई है और ये कहा गया है कि रेखा के अंदर रहना है, परंतु संतों का ऐसा सम्मान होता है कि कोई भी नारी हो जरूर कहेगी, आओ महात्मा जी बैठ लो, आपके लिए आसन पड़ी है, मैं जलपान ले आती हूँ, मैं भोजन बनाती हूँ, तब तक आप आनंद से विराजिए, बैठिए। बोलो, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो रावण ने कहा कि अनुमति मुझे मिलेगी रेखा के अंदर प्रवेश की कि मैं ऐसा भेष बनाऊं, क्योंकि साधु का सम्मान होता है। उसने कहा साधु का ही भेष बना लूं तो रेखा के अंदर मुझे अनुमति मिल जाएगी। रावण ने साधु का भेष बनाया। आवा निकट यति के भेषा, यति का भेष बना लिया, साधु का भेष। जैसे आया रेखा के बाहर खड़ा हो गया, कहता है भिक्षाम देहि,
मुझे भिक्षा चाहिए। सीता जी ने कहा अवश्य मिले, भिक्षा अवश्य मिले। किशोरी जी ने कहा कि भिक्षा मिलेगी, लेकिन आप रेखा के अंदर आइए। देखो यही बात है कि साधु खड़ा है और भूखा है, तो पहले क्या कहा जाता है, आइए महाराज पहले बैठिए, जल ग्रहण करिए, फिर भोजन आपको मिलेगा। ये बोलो, ये विश्वास है ना? घर में कोई पुरुष भी नहीं है तो साधुओं के प्रति आस्था है, विश्वास है। और इसलिए कहता हूं कि इस भेष की रक्षा करना परम धर्म है। जब बागी भी आते हैं तो पुलिस की ड्रेस पहन करके आते हैं। बोलो भाई, तुम्हारे क्षेत्र में पहले बागी बहुत आते थे, अब तो दस्यु प्रभावित क्षेत्र पहले था, अब तो समस्या का समाधान हो गया, अब तो बचे ही नहीं है दस्यु। लेकिन कौन सी ड्रेस पहन के आते थे, जल्दी बोलो? पुलिस की ड्रेस, मिलिट्री की ड्रेस, पुलिस की ड्रेस। बोलो भाई, इसका मतलब है वो ड्रेस को बदनाम करते थे कि नहीं करते थे? क्या करते थे? बदनाम करते थे। याद रखना, ये ड्रेस साधु की पहचान है, पुलिस की पहचान है कि ये पुलिस का व्यक्ति है, मिलिट्री की पहचान है, फौज की पहचान ये फौज का व्यक्ति है। लेकिन उस ड्रेस को पहन करके कोई अगर राष्ट्र विरुद्ध आचरण करे तो ईमानदारी के साथ बताओ, राष्ट्र कलंकित होता है कि नहीं होता है? राष्ट्र कलंकित होता है, शर्मिंदित होता है, बहुत बड़ा अपराधी हो जाता है। इसलिए रावण ने इतना बड़ा अपराध किया इस भेष को धारण करके, इसने साधु भेष को ही कलंकित कर दिया। आज आवा निकट यति के भेषा, यति का भेष बना करके आया है। भिक्षाम देहि, भिक्षा चाहिए। सीता जी ने कहा और रेखा के अंदर बैठो, मैं अभी भिक्षा देती हूँ। अच्छा, रावण को ये पता नहीं था कि इतनी पावरफुल ये रेखा है, उसको ये पता नहीं था। जैसे ही वो रेखा के अंदर प्रवेश करने लगा तो अग्नि की दीवार खड़ी हो गई, एकदम ऊंची अग्नि की दीवार खड़ी हो गई। रावण बैक हो गया। रावण ने कहा वो बड़ी खतरनाक रेखा है, अग्नि की दीवार, जल करके भस्म हो जाऊंगा। अब सीता जी अंदर गई तो फल लेने के लिए, रावण रेखा के बाहर है। तो सीता जी ने कहा कि अंदर आइए ना महात्मा जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए, ये आपको भिक्षा मिलेगी, मैं फल लेकर के आई हूँ, आप बैठ करके ग्रहण करें ना। संत हैं आप, भिखारी नहीं है, आप साधु हैं। भिखारी को खड़े खड़े दिया जाता है, लेकिन साधु को बोलो भाई बिठाया जाता है कि नहीं बिठाया जाता है? चरण पखार कीनत पूजा मौसम, आज धन नहीं दूजा, विविध भांत भोजन करवावा, मुनिवर हरस हृदय सुख पावा। बोलो, सम्मान किया जाता है कि नहीं? आप भिखारी नहीं है, आप साधु हैं, साधु का हमारे यहाँ सम्मान होता है। आइए बैठिए। रावण बोला मैं रेखा के अंदर नहीं आ सकता हूँ, रेखा के अंदर नहीं आ सकता। सीता जी ने कहा इसका मतलब यह है कि पावर में कमी है इसकी। क्यों भाई? पावर में कमी है, रेखा के अंदर नहीं आ सकता है। सीता जी ने कहा मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ। रावण ने कहा तो भिक्षा नहीं मिलेगी। सीता जी ने कहा मिलेगी तो रेखा के अंदर आओ तो मिलेगी। रावण बोला रेखा के अंदर तो नहीं आ सकता हूँ। सीता जी ने कहा रेखा के बाहर मैं नहीं जा सकती हूँ। अब माया भी था, बिलखने लगा, कहने लगा ठीक है, तुम्हारे द्वार से एक यति, एक भिक्षुक आज निराश होकर के जा रहा है, आज उसे भिक्षा नहीं मिल रही है, तुमने कुल धर्म को नष्ट किया है, इसलिए सीता तुम कुल में कलंकनी साबित हो जाओ। तुम्हारे कुल की परंपरा है कि मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। मंगल लहई न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। कोई भी रघुवंश की चौखट पर, इक्ष्वाकु सूर्यवंश की चौखट पर मांगने वाला आया है, उसे मना नहीं किया गया है। लेकिन आज तुम उस कुल की कुलवधू हो, मुझे मना कर रही हो। ठीक है मैं जा रहा हूँ, निराश होकर के जा रहा हूँ। सीता जी ने कहा रुको, अब कुल की बात कही है तो मैं कुल धर्म तो निभाऊंगा, भले ही संकट आएगा तो आएगा, लेकिन कुल धर्म निभाऊंगी। और सीता जी ने रोक दिया, कहा रुको,
रावण रुक गया, कहा मैं रेखा के बाहर आ रहा हूं। और जैसे श्री किशोरी जी वो फल का पात्र लेकर के रेखा के बाहर जाने लगी तो रेखा से आवाज आई, रुको 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 रुको। रेखा से आवाज आई है, याद रखना। ये प्रसंग माताओं को, बहन बेटियों को अवश्य सुनना है, वैसे सभी को सुनना है, क्योंकि ये प्रसंग तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप सब रामायण के अच्छे श्रोता हो, इसलिए आपको समय समय पर ही ये बातें सुनने को मिलती हैं और मन में भी आता है कि ये भाव सुना दूं, ये भाव सुना दूं। अच्छे श्रोताओं के बीच में कथा कहने के लिए मैं आता भी हूँ, मेरा मन भी लगता है, इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत हृदय से साधुवाद दे रहा हूँ। श्री जानकी जी ने कहा कि रुको रुको, मैं रेखा के बाहर आ रही हूँ। रेखा कह रही है नहीं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। जानकी जी ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। रेखा ने कहा संकट में फंस जाओ। सीता जी ने कहा मैं समझ रही हूं कि संकट आने वाला है और संकट में मैं फंसूं, तो जानबूझ करके संकट में क्यों फंस रही हो? सीता जी ने कहा इसलिए क्योंकि मैं जिस कुल की कुलवधू हूं, एक तो कुल का धर्म निभाऊं, और यदि मैं संकट से बचूंगी तो ये साधु भेष में न जाने कितनों के साथ छल करेगा। बोलो भाई, साधु भेष में न जाने कितनों के साथ छल करेगा। सीता जी ने कहा इसलिए भले अपने को संकट में डाल दो, लेकिन बहन बेटियों को संकट से बचाना है। बहन बेटियों को संकट से बचाना है, भले ही अपने को संकट में डाल दो, लेकिन बहन बेटियों को बचाना है, ताकि ये रावण अपना असली रूप में आ जावे, ये दुनिया को ठग ना पावे, इसकी असलियत प्रकट हो जावे। इसके लिए मैं आगे आ रही हूँ कि इसकी असलियत प्रकट करूंगी और इसके खानदान को, जो मेरे पति देव संकल्प लेकर के आए हैं, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। जो मेरे पति की प्रतिज्ञा हो, प्रतिज्ञा पूरी हो, और मैं इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कराने में सबसे आगे कदम रखूं। इसके लिए मैं अब रेखा के बाहर निकल रही हूँ और जानबूझ करके निकल रही हूँ, खूब सोच समझ करके निकल रही हूँ, हित अनहित पर विचार करके निकल रही हूँ, क्योंकि मेरे पति की प्रतिज्ञा पूरी हो और इसका असली स्वरूप प्रकट हो जाए। ये नकली भेष में आया है, इसकी असलियत प्रकट कर। संकट कितना भी बड़ा हो, चाहे जितनी बड़ी चुनौती आवे, लेकिन कुल की मर्यादा का ध्यान रखना है और अपने धर्म का पालन करना है। चाहे चुनौती पुरुष के सामने आवे, चाहे महिला के सामने आवे, लेकिन धर्म का पालन करना है, कुल की मर्यादा का ध्यान रखना है। सीता जी ने कहा कि मैं संकट में आऊं, मुझे चिंता नहीं, लेकिन कुल की परंपरा का पालन करूंगी। जो मेरा धर्म है कि कोई भी मांगने वाला आ जाए उसे देना चाहिए, मैं उसका निर्वहन करूंगी। और श्री किशोरी जी ने रेखा के बाहर कदम रख दिया। तब रावण निज रूप दिखावा, रावण अपने असली रूप में आ गया, ठहाका मार के हंसने लगा। सीता जी ने कहा कि रावण तू हंस मत, तू जिस कार्य के लिए आया है वो कार्य कर, समय व्यर्थ में मत गमा। अगर ज्यादा देर हो जाएगी तो मेरे स्वामी आ जाएंगे, आज मेरे स्वामी आ जाएंगे, और जब मेरे स्वामी आ जाएंगे तो निश्चित रूप से तू विफल हो जाएगा। तूने जिस प्रकार से छल किया है और तू सफल होने की आशा लेके आया है, अगर थोड़ा सा विलंब हो गया तो तू विफल हो जाएगा। मेरे स्वामी आने वाले हैं, इसलिए जल्दी कर। सीता जी ने कहा जल्दी कर, क्योंकि यम कुपंथ पग देत खगेसा,
और रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। तेरे विनाश का समय आ गया है, इसलिए विनाश का समय आ गया, जल्दी कर। रावण ने क्रोध किया, इतना क्रोध किया रावण ने कि सीता मुझसे क्या कह रही है, विनाश का समय, विनाश का समय। सीता जी ने कहा हाँ विनाश का समय आ गया है, अब तू जल्दी कर। क्रोध बंत तब रावण, क्रोध आ गया, क्रोध बंत तब रावण लीन रथ बैठा, वो चला गगन पथ आतुर, भैरथ हाँक न जाए। क्रोध आ गया, कहता अच्छा लंका चलो, तब मैं सबक सिखाऊंगा। सीता जी ने कहा लंका के लिए मैं तैयार हूं, तू मुझे सबक सिखाएगा, तेरी लंका में आग लगेगी। क्या लगेगी? आग। रावण और क्रोध में आ गया। रावण ने कहा कि अब मुझे जल्दी लंका ले जाना चाहिए, जिससे जल्दी सबक सिखाऊं। और जैसे ही रथ चला रहा है तो भयभीत हो रहा है। क्यों? घोषणा की है सीता ने लंका में आग लगेगी। अभी अभी कह रही थी विनाश होगा, विनाश होगा, सर्वनाश होगा काम, लेकिन सीता जी घबराई नहीं। एक रामायण पढ़ने वाले भक्त ने कहा कि महाराज जी सीता जी तो घबरा रही हैं। मैंने कहा रामायण में पढ़ा तुमने? बोले पढ़ा है, तभी तो मैं कह रहा हूं। मैंने कहा प्रमाण बताओ। तो उसने एक चौपाई ऐसी कही कि हमें भी सुनना पड़ा, और सत्य है, अरण्य कांड की चौपाई है, उसने पढ़ी थी तभी तो उसने कही। सीता जी बार बार कह रही हैं हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊ कीन्यू रोषा। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊ कीन्यू रोषा। विविधि विलाप करत वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि स्नेही। विपत्ति मोर को प्रवहि सुनावा, ओ पुरोडास चहिरा सब खावा। कहा महाराज जी इस चौपाई का अर्थ करके बताओ, पुरोडास चहिरा सब खावा। ये डर नहीं है? जैसे यज्ञ की साकल हविष्यान्न ये देवता खावे, देवता ग्रहण करें, तब तो पुण्य मिलेगा, दान देने वालों का दान सार्थक होगा। और यदि धोखे से भी कहीं गधा घुस जावे यज्ञशाला में, और देवताओं का भोजन हविष्यान हवि को यदि गधा ग्रहण कर ले, तो यज्ञ नष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, सब व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए चारों तरफ से सुरक्षित आरक्षित यज्ञशाला की जाती है कि कोई कुत्ता या कोई पशु जानवर ऐसा घुस न पावे। इसलिए केवल अनुमति ब्राह्मणों के लिए है, यजमानों के लिए है, और गौ माता के लिए है। गौ माता जा सकती है क्योंकि उनका तो पूजन ही होता है। बोलो भाई, होता है कि नहीं? गाय के गोबर का, गाय के दूध का, गाय के दही का, गाय के घृत का ही संपूर्ण कार्य तो गौ माता ही अपना सहयोग दे करके यज्ञ कार्य पूरा कराती हैं। तो पुरोडास चहिरा खावा, ये घबराना है, ये व्याकुल होना है, ये व्यथित होना है। तो सीता जी व्यथित तो हो रही है, मैंने कहा व्यथित हो रही है, लेकिन क्या पुरोडास ने, गधे ने क्या साकिल खा पाई? बोलो भाई, क्या यज्ञ को प्रभावित कर पाया? क्या देवताओं के भोजन को वो प्रभावित कर पाया? नहीं नहीं, सीता जी ने रक्षा की है, स्वयं अपनी रक्षा की है और धर्म की रक्षा की है। अब धर्म की रक्षा करने में चुनौती आती है तो व्यक्ति के मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं, कुछ सुनने वाले कहते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत घबराया हुआ है,
वो घबराया हुआ नहीं होता है, वो अपने लिए नहीं घबरा रहा है, वो धर्म और सत्य की रक्षा करने के लिए गुहार लगा रहा है परमात्मा से। वो क्या कर रहा है? परमात्मा से गुहार लगा रहा है। इसलिए आगे की चौपाई पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है विपत्ति मोरी को प्रवहि सुनावा। क्यों स्पष्टीकरण आ गया कि नहीं? विपत्ति मोरी को प्रवहि सुनावा, ओ पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के बिलाप सुन भारी, ओ भयउ चराचर जीव दुखारी। दूसरा संकेत इसमें तुम लोगों को मिल रहा है क्या? सीता जी ने अगर गुहार लगाई है तो तुम जैसे भक्तों के पास सूचना पहुंचाई है कि जब भी धर्म और संस्कृति संकट में पड़े तो तुम आगे आ जाओ, सहयोग करो, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने में सहभागी बन जाओ, सहयोगी बन जाओ। डरो नहीं, घबराओ नहीं, रो नहीं, उदास मत हो, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। सीता जी के ये शब्द देवता भी नहीं समझ पाए, लेकिन गीधराज जी समझ गए। बोलो भाई, देवता नहीं समझ पाए लेकिन गीध समझ गया कि सीता जी संकेत कर रही है कि धर्म की रक्षा के लिए आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। गीध ने कहा कि जब सब सुन रहे हैं लेकिन सब रावण से डर रहे हैं और कोई रावण के सामने नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आज कोई धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाला है ही नहीं। गीध ने कहा कि मेरी अवस्था चली गई, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अति बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पास शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी श्वास है, मेरे पास प्राण है। मैं अगर मार नहीं सकता हूं रावण को तो मर तो सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता। मर तो सकता हूं, जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता हूं। भले ही मैं रावण को न मार पाऊं, लेकिन रावण के हाथ से मर जाऊंगा, लेकिन सत्य और धर्म संस्कृति की रक्षा करूंगा, आगे आऊंगा, बढ़ के आगे आऊंगा। तो गीधराज जी ने सुनी। अब सब नहीं सुनते हैं, लेकिन गीध ने सुनी। गीधराज जी ने सुना तो गीध ने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन शक्ति नहीं है। तो क्या मतलब? शक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है शक्ति, बुढ़ापा आ गया, लेकिन जाकर के प्राण तो गंवा सकता हूं, और मेरे प्राण जाएंगे तो राम को दूसरी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। एक बार प्रतिज्ञा करी है निश्चरहीन, राम जी ने 2 बार प्रतिज्ञा की है, याद रखना। एक बार तो निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन। और जटायु वध के बाद भगवान ने प्रतिज्ञा की है। जटायु के सामने जब अंतिम श्वास जटायु जी की निकलने लगी, तब भगवान ने दूसरी प्रतिज्ञा करी। तो गीधराज जटायु ने कहा कि मेरी बलिदानी व्यर्थ नहीं जाएगी। राम जी के जो राम जी ने घोषणा की है, संकल्प लिया, उस संकल्प का संपुट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? संपुट। जब संपुट लगता है तब पारायण पूरा होता है। क्यों? संपुट लगता है तो पारायण पूरा होता है। इसलिए एक बार प्रतिज्ञा करी है निश्चरहीन करो मैं, अभी संपुट नहीं लगा है। गीध ने कहा कि मेरे प्राण व्यर्थ नहीं जाएंगे, मेरी श्वास व्यर्थ नहीं जाएगी, आज प्रतिज्ञा में संपुट लग जाएगा। तब राम जी ने दूसरी प्रतिज्ञा करी है गीधराज जटायु के सामने। क्या? सीता हरण तात जन, सीता हरण तात जन कहे पिता सन जाए, और जो मैं राम तकुल सहित कहे दसानन आए, जो मैं राम तकुल सहित कहे दसानन आए। बोलो, दोबारा प्रतिज्ञा करी कि नहीं मैं सर्वनाश कर दूंगा। और सीता हरण की गाथा जटायु की आप मेरे पिताजी को मत सुनाना, पूरे रावण वंश को छल्ली कर दूंगा।
और रावण का परिवार ही सीता हरण की गाथा सुनाएगा कि मैंने भारत की नारी का अपमान किया था, आर्यावर्त की नारी का अपमान किया था, मैंने सनातन संस्कृति का अपमान किया था, इसलिए सनातन के सपूतों ने मुझ जैसे अन्यायियों को छल्ली कर दिया है और यहाँ भेज दिया है। मेरे कुल में दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं बचा है। स्वयं रावण कहेगा, उसके परिवार के सदस्य कहेंगे। बोलो दूसरी प्रतिज्ञा है कि नहीं? गीधराज जटायु की बलिदानी व्यर्थ नहीं गई है, समतप लग गया। अब तो राम जी को आवेश आ गया है। राम जी ने कहा जल्दी से जल्दी सर्वनाश करूंगा। तो गीधराज जटायु की बलिदानी ने भगवान राम पर प्रेशर बना दिया कि नहीं बना दिया? बोलो बना दिया प्रेशर कि नहीं? और ऐसा प्रेशर बना राम जी के ऊपर कि भगवान राम ने कहा कि अब मैं जल्दी से जल्दी इसके समूल वंश को नष्ट कर ही दूंगा।